राधे राधे सभी को। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आप सभी जानेंगे कि श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में सुबह के समय लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। श्राद्ध निकालने के बाद लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, या श्राद्ध निकालने से पहले ही हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है, और किन चीज़ों का भोग लड्डू गोपाल जी को इन दिनों में नहीं लगाना चाहिए, और साथ ही जानेंगे लड्डू गोपाल जी के लिए नई चीज़ लेकर आ सकते हैं या नहीं। सारी जानकारी इस वीडियो में लेकर आई हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बड़े ही प्रेम भाव से लल्ला को जगा लेंगे, फिर हम लल्ला को पानी पिलाएंगे। आप दूध भी पिला सकते हैं। और अब हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। मैंने यहाँ फूलों का आसन देते हुए लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। मैं यहाँ लड्डू गोपाल जी को जल से स्नान करवाऊंगी। मैंने जल में पुष्प डाल लिए हैं, क्योंकि सुगंधित चीज़ों से स्नान कराने से बहुत ही सुख शांति आती है। स्नान कराने के बाद अंग पोषण करना चाहिए, अर्थात उनको अच्छे से पोंछना चाहिए। अब लड्डू गोपाल जी को सुंदर सी ड्रेस पहनाएंगे और अच्छे से श्रृंगार करेंगे। देखिए, श्राद्ध पक्ष में लड्डू गोपाल जी के लिए कोई भी नई वस्तु नहीं लानी है, ना ही उनके लिए पोशाक लानी है, ना ही उनके लिए श्रृंगार का सामान खरीदना है। इनको श्राद्ध पक्ष और पितृपक्ष और कनागत भी बोलते हैं। देखिए, इस बार 2024 में श्राद्ध पक्ष 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेंगे। बहुत सारे भक्तों के मन में ये सवाल रहता है, श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध निकालने से पहले हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा सुबह ही करनी चाहिए या श्राद्ध निकालने के बाद हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। पितृपक्ष में जैसे सुबह के समय श्राद्ध निकालते हैं, अपने पूर्वजों का पहले दिन शाम के समय देहली पूजन किया जाता है, और जो अपने पूर्वज हैं, जो हमारे पितृदेव हैं, उनका आह्वान किया जाता है। फिर उनके लिए आसन लगाया जाता है। फिर सुबह अच्छे से स्नान करने के बाद उनको भोजन तैयार किया जाता है, उनकी पसंद का। फिर हम पितृदेव का पूजन करते हैं, उनके लिए भोजन निकालते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं, उनका तर्पण करते हैं। पहले हमें पितृदेव का पूजन करना है, उसके बाद फिर हमें अपने लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। घर के सभी सदस्यों का चाय नाश्ता भी बाद में ही बनता है। इसके बाद बात आती है, हमें अपने लड्डू गोपाल को किन चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए। बैंगन की सब्जी और कटहल की सब्जी, इन चीज़ों का भोग हमें कभी नहीं लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल को शुद्ध और सात्विक भोजन का ही भोग लगाना चाहिए। मिठाई का भोग, दूध दही का भोग लगा सकते हैं, सूखे मेवे का भोग लगा सकते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा भाव की सेवा है। आपको लड्डू गोपाल की सेवा उसी भाव से करनी है जिस भाव के साथ आप ठाकुर जी से जुड़े हैं। इस तरह से आपको श्राद्ध पक्ष में लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है, लेकिन आपको सेवा को नहीं छोड़ना है। इस बात का खास ध्यान रखना है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट में राधे राधे लिखकर ज़रूर भेजें। राधे राधे।